अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में बेलगाम अपराधियों पर नकेल कसने में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। बता दें कि एक हफ्ते में दो लूट की घटना को अंजाम देकर अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। सोमवार को जहां बिष्टुपुर थाना अंतर्गत छगनलाल दयालजी ज्वेलर्स के कर्मचारी से 32 लाख रुपए की लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है, वहीं शुक्रवार की शाम साक्षी थाना अंतर्गत राजन सराफा के कर्मी से हॉल मार्किंग कराकर गहने पहुंचाने के क्रम में अपराधियों ने पुलिस वाला बनकर 10 लाख रुपए के गहने उड़ा दिए। लगातार शहर में गिरते कानून व्यवस्था को लेकर एक और जहां व्यवसायी चिंतित है, वहीं जमशेदपुर पुलिस के हाथ अब तक खाली है। इधर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने शनिवार को राजन सराफा दुकान का जायजा लिया। हालांकि सरयू राय ने स्पष्ट लहजे में मामले को संदिग्ध बताया। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध है, वैसे पुलिस अपना काम कर रही है। उन्होंने लूट की घटना को साजिश बताया और कहा सीसीटीवी फुटेज देखकर ऐसा कहीं से भी प्रतीत नहीं हो रहा है कि लूट की घटना हुई है, फिर भी मामले की जांच जरूरी है। वहीं उन्होंने जिले के पुलिस कप्तान से अपराधियों पर नकेल कसने की मांग की है। एक तो ये लोग जो फुटेज दिखा रहे हैं उसके हिसाब से जो लड़के हॉलमार्किंग सेंटर से इनके यहाँ से गहने लेकर जाने वाले थे, उन लोगों की और लुटेरों की मिली भगत महसूस हो रही है। दूसरा है कि हॉलमार्क के सेंटर से और दुकान तक आने और जाने का कोई सुरक्षा नहीं। वो किसी को भी भेजते हैं, ये लोग खबर करते हैं, वो भेजते हैं। इसलिए जो दुकानदार हैं उनकी तरफ से तो कहीं कोई कमी नहीं है। अब हॉलमार्किंग सेंटर सरकार ने जिसको दे दिया है फ्रेंचाइजी पर, उसको सोचना चाहिए वो इंश्योरेंस कितने का कराया है, उस इंश्योरेंस में कवर होगा कि नहीं होगा। मैंने बात किया है एसपी साहब से भी, उन्होंने कहा कि आज हम इन लोगों की एक मीटिंग बुलाएंगे। मीटिंग में सारी बातें आती हैं, तो इंश्योरेंस अगर है हॉलमार्किंग सेंटर का तो उस इंश्योरेंस में ये कवर होना चाहिए। पेट्रोलिंग नहीं होती है यहाँ, तो कोई भी धोखाधड़ी करने वाला, छिनतई करने वाला जानता है हम कुछ भी करेंगे, चाहे हम 4 बजे शाम को करें या 6 बजे शाम को करें, हम पकड़े नहीं जाएंगे। तो ये जो धोखाधड़ी करने वालों में, जालसाजों में, चोरों में एक भरोसा आत्मविश्वास हो गया है कि साहब हम कर लेंगे, पकड़े नहीं जाएंगे। ये इस मामले में पुलिस इसको तोड़े, नहीं तो शाम तक ये कुछ बात नहीं होगी तो मैं डीजीपी साहब से बात करूँगा कि जमशेदपुर में आप विशेष व्यवस्था कराइए, कानूनी व्यवस्था की। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना पुलिस के हाथ सफलता लगी है, जहां मोबाइल छिनतई करने वाले 2 अपराधियों को पुलिस ने सीताराम डेरा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि घटना विगत 22 जुलाई 2021 को बाबूडी निवासी रवि चौहान के साथ घटित हुई थी, जहां अपराधियों ने उनसे मारपीट कर एक महंगे मोबाइल की छिनतई की थी। इस विषय में पुलिस लगातार अनुसंधान कर रही थी, जहां पुलिस ने बंसी सरदार, पंकज कुमार साहिनी समेत एक नाबालिग को हिरासत में लिया है, जहां नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया है। वहीं बाकी दोनों अपराधियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। वहीं छीने गए मोबाइल को भी बरामद कर लिया गया है। दिनांक 22/7/2021 को रवि चौहान जो बाबूडी लाल भट्टा के रहने वाले हैं, उनके द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया कि रात्रि में उनका मोबाइल की लूट की गई है, जिसके आधार पर सिद्धगोड़ा थाना कांड संख्या अंकित पर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में घटना में लूटे गए मोबाइल को बरामद किया गया है। साथ ही तीन व्यक्ति को जो है, जिसमें एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया है और 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। इसमें बंटी सरदार और पंकज साहनी दोनों को गिरफ्तार कर और विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध कर अग्रिम कार्रवाई के लिए न्यायालय भेजा जा रहा है। ये साइकिल से वादी जा रहे थे, उसी बीच में बंटी सरदार के द्वारा जो है उनको धक्का देकर उनका मोबाइल छीन लिया गया और अनुसंधान के क्रम में हम लोग मोबाइल को जब्त किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के जमशेदपुर स्थित आवास पर वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जमशेदपुर पहुंचे, जहां जिला भाजपा कार्यालय में उनका अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। भाजपा जिला कार्यालय में तमाम जिले के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने गुलदस्ता एवं अंग वस्त्र ओढ़ाकर प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। वैसे मीडिया से बातचीत के क्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि झारखंड की वर्तमान स्थिति अराजकता की है। दिन दहाड़े अपराधी अपराध को अंजाम दे रहे हैं,
देश भर के सबसे ज्यादा हत्याएं झारखंड राज्य में हो रही है। महिलाओं के साथ शोषण चरम सीमा पर है। विगत 2 महीनों में 3266 महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं। उग्रवादी घटनाएं अब तक गांव के साथ साथ राजधानी रांची में भी आहट दे रही है। राज्य में खनिज संपदा की तस्करी बढ़ गई है और राज्य को राजस्व का नुकसान हो रहा है। विकास के मामले में भी सरकार पूर्णतः विफल है। केंद्र सरकार द्वारा आवंटित पैसे वापस जा रहे हैं, लेकिन योजनाओं को धरातल पर झारखंड सरकार नहीं उतार रही है। राज्य में किसानों से लगातार धोखाधड़ी सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि ये राज्य सरकार केवल धर्म के आधार पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। राज्य भर में मॉब लिंचिंग की घटनाओं में इजाफा हुआ है। जहां तहां मॉब लिंचिंग के नाम पर हत्याएं हो रही है। राज्य सरकार राज्य में भाषाई विवाद जन्म देकर समाज को बांटने का काम कर रही है, जिसे रोककर राज्य सरकार भाषा के मुद्दे पर एक नीति स्पष्ट करे, ऐसी मांग इन्होंने राज्य सरकार के समक्ष रखी है। पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति कानून व्यवस्था के संदर्भ में अगर हम बात करें, पूरी तरह से कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं, जबकि झारखंड में 5.7% लगभग 6 लोगों की हत्या लगातार 2 महीने में 3266 बहनों के साथ बलात्कार किया। उग्रवाद की अगर बात की जाए तो उग्रवादी घटना केवल अब गाँवों में नहीं, कस्बों में नहीं, जंगलों में नहीं, बल्कि शहरों में नहीं, बल्कि राजधानी में, झारखंड की राजधानी रांची में भी आहट दे रही है। तो खनिज संपदा की तस्करी लगातार बढ़ती चली जा रही है और राज्य की रॉयल्टी घटते चली गई। उत्पादित फसल थे, उस फसल को खरीदने में भी सरकार असफल हुई और असफल करवाया गया, इसलिए कि टैक्स के सिस्टम को पूरी तरह से कोलैप्स करते हुए एक नया बिचौलिया वर्ग भी छत्तीसगढ़ से आया। इसलिए संक्षिप्त में मैं इतना ही कह सकता हूं कि पूरी तरह से सरकार हर मामले में विफल हुई है और खास करके इस राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर वोट बैंक बनाने का काम किया जा रहा है। हम सबको जानते हैं कि मॉब लिंचिंग इस राज्य में लगातार बढ़ रहा है। विवाद बढ़ा करके इस राज्य को अशांत करने की साजिश राज्य की सरकार। भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है कि हम सभी भाषाओं का मान सम्मान करते हैं, लेकिन ये राज्य की सरकार उर्दू कौन सा क्षेत्रीय भाषा है? उर्दू के प्रति मेरा मन में सम्मान है, श्रद्धा है। ये जो नोटिफिकेशन कल रात का निकला है, सभी जिलों में उर्दू को रखा गया। उर्दू के प्रति मेरे मन में कोई सम्मान, लेकिन ये सबको रखते। इसलिए मैं राज्य की सरकार से मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से भी कि राज्य की सरकार एक भाषा नीति स्पष्ट करे और उसका निर्णय अविलंब करे। शनिवार को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की ओर से मजदूर नेता कॉमरेड केदार दास की स्मृति में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कोल्हान प्रमंडल के AITUC के कॉमरेडों ने हिस्सा लिया। इससे पूर्व ध्वजारोहण किया गया। कॉमरेड केदार दास के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसके बाद बारी बारी से वक्ताओं ने कॉमरेड केदार दास के विचारों को रखा। मजदूर नेता अंबुज ठाकुर ने बताया कि वर्तमान समय में देश के जो हालात हैं, उसमें कॉमरेड केदार दास के विचारों को आत्मसात करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने की जरूरत है। श्री ठाकुर ने देश के किसानों और मजदूरों के साथ बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर चिंता जताई और कहा, देश को आज कॉमरेड केदार दास जैसा क्रांतिकारी चाहिए जो देश की जनता को इन समस्याओं से निजात दिला सके। जो कार्यक्रम रखी गई है AITUC कोल्हान प्रमंडल की ओर से आज साक्षी के गोलचक्कर पर वरीय नेता कॉमरेड केदार दास को याद इसलिए किया जा रहा है कि आज देश के अंदर मजदूरों की स्थिति बदहाल है। यहाँ पर आप देखे होंगे जमशेदपुर शहर मजदूरों का शहर माना जाता है, लेकिन मजदूरों पर इस तरह का आज अत्याचार है, शोषण है, दमन है। इसके साथ साथ भयंकर देश में महंगाई है जिससे मजदूर जूझ रहा है। इन तमाम समस्याओं पर आज हम केदार दास को याद इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने एक जनमानस के लिए एक संघर्ष किया था, मजदूरों को एक पहचान दिलाया था, जिन्हें याद करना हमारे लिए जरूरी है।
जमशेदपुर के मानगो संकोसाई रोड नंबर 5 जयप्रकाश नगर स्थित जेपी स्कूल में शनिवार को सिटीजन फाउंडेशन की ओर से एक दिवसीय निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी एवं वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने किया। शिविर में हृदय रोग, स्त्री रोग, सामान्य मेडिसिन, शल्य चिकित्सा तथा अन्य रोगों के विशेषज्ञों द्वारा सैकड़ों मरीजों के स्वास्थ्य की जांच एवं उचित परामर्श दी गई। इसकी जानकारी देते हुए संस्था के सदस्य ने बताया कि शिविर में जांच कराने पहुंचे मरीजों को निशुल्क परामर्श के साथ उपचार एवं दवाइयां भी मुहैया कराई जा रही है। इसके लिए संस्था ने डॉक्टर गोस्वामी के प्रति आभार प्रकट किया और ऐसे शिविरों के माध्यम से समाज सेवा जारी रखने का संकल्प भी लिया। आज जेपी स्कूल के प्रांगण में राइट्स के निदेशक माननीय दिनेशानंद गोस्वामी के द्वारा सिटीजन फाउंडेशन के द्वारा एक दिवसीय विशेष जांच शिविर लगाया गया है, जिसमें हार्ट का जनरल फिजिशियन है, फुल बॉडी चेकअप है, आँख का है, गायनिक का है। इसके अलावा जो सर्जन जिनके शारीरिक ऑपरेशन का उसका भी जांच हो रही है। जो जांच के दौरान पाया जाएगा उनको इस संस्था के द्वारा मुफ्त में इलाज कराई जाएगी। अभी तक हमारे के यहाँ लगभग करीब 500 लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और अपने जांच करा चुके हैं, जिसमें से आँख की मोतियाबिंद का ज़्यादा शिकायत मिली है, जनरल फिजिशियन में ज़्यादा हो गया है और फुल बॉडी जो चेकअप चल रहा है उसमें भी कुछ लोगों को चिन्हित किया जाता है। हमें आशा है कि इन संस्थाओं के द्वारा बहुत जल्द ही इस कार्यक्रम को जो चिन्हित किया जाएगा उसको निदान किया जाएगा और उनको स्वास्थ्य लाभ दिया जाएगा। इसमें माननीय दिनेशानंद गोस्वामी जी का बहुत बड़ा योगदान है और हम जेपी स्कूल परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस तरह से गरीब क्षेत्रों में इन्होंने लगाया है। लंबे समय के बाद सरायकेला जिले के सबसे महत्वपूर्ण थाना आदित्यपुर के लिए नए भवन का निर्माण होने जा रहा है। शनिवार को एसपी आनंद प्रकाश ने थाना भवन के लिए भूमि पूजन किया और आधारशिला रखा। इस दौरान आदित्यपुर नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर, थाना प्रभारी सहित थाना कर्मी एवं क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। एसपी आनंद प्रकाश ने बताया कि थाना भवन काफी जर्जर हो चुका था। ऐसे में उनके द्वारा बार बार पत्राचार करने के बाद विभाग की ओर से मॉडल थाना भवन बनाने को स्वीकृति दी गई। उन्होंने बताया कि जल्द ही भवन बनकर तैयार हो जाएगा। एसपी ने आरआईटी थाने को लेकर भी पत्राचार किए जाने की बातें कही। उन्होंने बताया कि आरआईटी थाना भवन भी काफी जर्जर हो चुका है, जल्द ही उसके लिए भी स्वीकृति मिलने की बात उन्होंने कही। वहीं संवेदक श्री साई कंस्ट्रक्शन के नितिन सिंह ने बताया कि 2.45 करोड़ की लागत से थाना भवन बनेगा, जो 1 साल में बनकर पूरा हो जाएगा। मौके पर मौजूद समाज विज्ञान रविंद्रनाथ चौबे ने जिले के पुलिस कप्तान के प्रयासों की सराहना की। थाना भवन जैसा कि आप जानते हैं पहले से ही जर्जर था, काफ़ी पत्राचार किया गया, मेरे तरफ से पत्राचार किया गया और फाइनली इसका प्रपोजल आ गया, सब कुछ आ गया और आज भूमि पूजन था और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी इसका निर्माण पूरा कर लिया जाएगा और एक का थाना बन रहा है उसी मॉडल पे कितना लागत अभी हम नहीं बता। आरआईटी का भी थाना भवन काफी जर्जर है और हमारा प्रयास रहेगा कि वहाँ पे जल्द से जल्द एक नया थाना भवन का निर्माण हो। वहाँ पर्याप्त जगह है, जैसे यहाँ पे जगह है आदित्यपुर थाना में, तो आरआईटी थाना क्षेत्र में भी, आरआईटी थाना परिसर में भी पर्याप्त जगह है। हमारी कोशिश रहेगी कि वहाँ भी जल्द से जल्द एक नया थाना भवन का निर्माण हो जाएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।